अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज आपको पता है कि जो सारी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में हुई, एक दिन पहले ही अमेरिकन और उसके इत्तेहादी जो हैं वहाँ से चले गए हैं। कल रात ही उन्होंने खाली कर दिया था, हालांकि वो दिन आज का था। और कुछ बरतानवी शहरी अभी वहाँ पर बाकी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब खाली हो गया, सारे खाली नहीं हैं। तकरीबन कोई 100 के करीब अमेरिकन नेशनल अभी हैं वहाँ पे, और तकरीबन कोई 122 के करीब बरतानवी शहरी भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो असल में जो फ़ौजी थे और जो असल में कंट्रैक्टर्स थे उनके, वो जो है तकरीबन सब जा चुके हैं। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कुछ भी हुआ अमेरिका में, लेकिन आज आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है आज एक आज़ाद ममलिकत है। और तालिबान के हौसले को और उनकी बर्दाश्त को, हकीकत की बात है कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि 20 साल तक उन्होंने सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कामिल ईमान के नतीजे में इस कामयाबी से वो सुरखरू हुए हैं। बहरहाल देखना ये है कि अब जो है सूरत हाल, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अमेरिका का फ़ौजी इनखला तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह अमेरिका ने दाइश को वहाँ पे ला के छोड़ दिया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ मामला तो वहाँ अमेरिका ने किए हैं। क्योंकि जो लोग ये कहते थे, शायद ये समझते थे कि शायद अमेरिका इतनी आसानी से छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अपने फुटप्रिंट उसने छोड़े हैं और वो ये देखेगा कि किसी न किसी तरीके से कि अमेरिका के मफादात की वहाँ पर तकमील हो। तो अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है। जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि तालिबान अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारे मामलात को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी। और तालिबान की नज़र ये भी है कि जो वहाँ पर इनका सूबा पंशेर है, वहाँ पे मामलात को कैसे देखा जाए। क्योंकि अभी मुझे बताया है किसी ने, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी वीडियो से पहले, कोई 1-2 मिनट पहले बताई गई कि वहाँ पर उनकी 1-2 जगह जो है मतलब थोड़ा सा टेंस है, लेकिन अभी बसे बरता जो है मामला चल रहे हैं। कुछ लोग जो तालिबान के जो वॉर लॉर्ड्स हैं और जो पुराने जो बुज़ुर्ग टाइप के, क्योंकि पता है उनका एक ट्राइबल एक सिस्टम है, तो दोनों सतह के जो अफ़गानिस्तान के जो कुछ बुज़ुर्ग हैं, दोनों सतह के जो उनका ताल्लुक़ अजी पंशेर ग्रुप से भी और इनसे भी है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लैश ना हो। तो वो अभी भी बातचीत चल रही है और शायद देखें, उम्मीद है कि अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल ये है कि ये ख़तरा जो है मौजूद है कि अगर ये वादी पंशेर के अंदर अगर ये मामला इनके साथ ना बना तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और फिर एक बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस बात का मुझे अंदेशा है कि दाइश जो है वहाँ पर साबिका हुकूमती अहलकारों को या तालिबान के अहलकारों को, जो भी तालिबान के अहम अहलकार हैं, उनको निशाना बना सकती है। जब उसकी वजह ये है कि जब दाइश ये काम करेगी तो फिर जो एक तालिबान ने एक जो नैरेटिव लिया है सारी दुनिया के सामने, कि हम जो है लोगों को माफ़ करेंगे, पुरअमन होंगे, पुरसुकून होंगे, वो फिर एक फ्लॉप हो जाएगा। वो जो प्लान है उनका वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं तालिबान के ऊपर हैं। तो इसलिए जो अमेरिका की भी कोशिश है पसे पर्दा, ताजिकिस्तान की भी कोशिश है पसे पर्दा, इवन भारत की भी है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पे सूरत हाल, अगर भारत को कोई स्टेक नहीं मिलता, अगर भारत के यहाँ पे फुटप्रिंट नहीं आते, तो वो भी चाहता है कि यहाँ के हालात जो हैं गैर मुस्तहकम रहें। तो ये एक सूरत हाल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा पाकिस्तान, तो हमने पहले ही कह दिया था 1 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान इतने सारे लोगों को ले रहा है। और कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब दुनिया तस्लीम कर रही है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया पे आ गई हैं खबरें कि पाकिस्तान ने मेज़बानी की है, होस्ट किया है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने जैसे पहले भी कहा था, जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, मैंने बारहा ये बात कही थी कि बेहतर तो ये था, मैंने अखबारी बयान भी दिए हैं इस पर, मैंने इंटरनेशनल मीडिया, ईरान मीडिया पे, तुर्की मीडिया को भी मैंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए था कि जिस वक्त इन्होंने कहा था कि आप यहाँ से एवोकेट करें लोगों को, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप जो पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस दी थी उनको ये कहते कि भाई हम अपनी एयरलाइन से जो है आप हमें इजाज़त दें, हमारी एयरलाइन आपको आपके मुल्कों में पहुँचा के आएगी। आप पीआई से बाकायदा उनसे किराया ले सकते थे और उनसे ये शर्त रखी जा सकती थी कि जनाब हमारी जो एयरलाइन है आपको ले जाएगी, आपके मुल्कों तक पहुंचाएगी। तो उसमें ये कि आप हमें एक तो आपका किराया मिलेगा, आपको फ़ज़ाई जो मुसाफिर होंगे, जनरल एक जिससे कमर्शियल फ़्लाइट होती है, और आप हमें ये कि हमें जो पीआईए की जिस वक्त आपने बैंड की हुई है, पीआईए को जो बैन किया है उसको भी आप हटाएं। लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं हुई अभी तक। मैंने उनको बहुत पहले कही थी ये बात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कही थी, तहरीर तौर पर भी कहा था कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, आप कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने एक अच्छा जेस्चर पेश किया है, सखावत का मुजाहरा किया है। लेकिन
कुछ ये होता है कि हमारे मामला भी तो हल होते हैं ना, हमारे तो कोई मामला हल नहीं हुए, हमने तो उन लोगों को निकाल लिया, अब निकाल के यहाँ पर ले आए हैं। और उसके अंदर एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ख़तरा है हमें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शायद मतलब खौफजदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पस पर्दा जो है ना, हर चीज़ की जब हालात इतने ख़राब होते हैं तो हर चीज़ का ख़तरा मौजूद होता है, क्योंकि मामला सिर्फ अफ़गानिस्तान या तालिबान या पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना बहुत सारे, उसमें दाइश भी है, उसके अंदर 2-3 और इस्लामी तंजीमें हैं, और आपका क्या कहते हैं अलकायदा भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, कंटेक्टर्स भी आपके वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन लोगों की प्रेजेंस के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना कोई भी अपने मफाद का गेम कर सकते हैं। तो ये भी ख़तरा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये मुझे एक ख़तरा है और मैंने इनको ख़बरदार भी किया है कि जो लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आपने इस्लामाबाद में ला कर रखे हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी की जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका जो है ना इनसे इन लाख आप ठीक है कुछ भी कर लें, लोग माने, लेकिन मेरा अपना ये तजुर्बा है कि भारत और अमेरिका पे आप सारी ज़िंदगी कभी भरोसा ना करें। ये फॉल्स फ्लैग के माहिर हैं, और ये ऐसी जगह, क्योंकि ये ख़तरा है कि इस्लामाबाद वगैरह में जहाँ है, खुदा ना खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग अटैक भारत करवा दे, कुछ करवा दे, और उसके बाद ये कहें कि जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर तो ये भी दहशतगर्द मौजूद है, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचा दिया। तो नतीजा क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो FATF की और दूसरे तीसरे मतलब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी गलती की इन्होंने यहाँ बगैर किसी इनसे ज़मानत के ये लोग इन लोगों को ले आए, इतना लंबा ट्रांजिट किया, अगर किया था कोई अपना फ़ायदा नहीं उठाया। मुझे नहीं पता अभी तक PIA के ऊपर बैन लगा हुआ है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के से इन्होंने किसी चीज़ का कोई ना वायदा किया है और ना लिया है, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। मैंने अपने ज़राए से यूरोपियन यूनियन से भी पूछा, यूरोपियन यूनियन में जो हमारे ज़राए जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमने पूछा था कि भाई आपने जो बड़ी तारीफ वारीफ की, लेटर वेटर भी लिखा है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे उनसे होते रहता बातें। तो हमने कहा कि क्या कोई गवर्नमेंट की सतह पर कोई बातचीत हुई है कि यार कि मतलब कोई आपको रिलीफ देंगे कोई कोई एयरलाइन के हवाले से और दूसरे मामला पर? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इस सतह पर हमारी कोई बात नहीं हुई। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि हमने बहुत बड़ा एक चांस गंवा दिया। मतलब देखिए मुल्कों के अंदर या कौमों के अंदर जो है ना चांस कभी कभी मिलते हैं, और हमेशा डिप्लोमेसी वही होती है, कामयाब जो है वही डिप्लोमेसी होती है जिसमें कि आप फौरी तौर पर जो है ना अपने मफाद की बात करें। अब उन्होंने तो अपना मफाद ले लिया, अब देखें बहरहाल जो भी है। आज जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की है हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, और उन्होंने बहुत तारीफ़ वगैरह भी की है। लेकिन मुझे अभी तक जो पता लगा है हालात वहाँ पे, अभी तक इन्होंने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से कम अज़ कम ये बात नहीं की कि हमारी जो एयरलाइंस को या वहाँ पर इजाज़त दी जाए, या कम अज़ कम ये यही बात कर ली जाती कि अच्छा जो लोग आ गए हैं, चलो एक महीने का अपना वीज़ा ले लिया है, कम अज़ कम हमारी एयरलाइंस को अलाउ किया जाए, जो फ्रेंच हैं, जो अमेरिकन हैं, जो कहाँ है, PIA जाए, PIA जाके उनको छोड़ कर आए। और तो उससे कम अज़ कम एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बनेगा। देखिए जनाब हमारी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, बस तारीफ़ उन्होंने कर ली। तो तारीफ़ तो जाते जाते अमेरिकन ने अफ़गान फ़ौजियों की भी की है, और जाते हैं तो उन्होंने जो उनके बदरी कमांडर हैं उनके बारे में मुझे पता लगा था, उन्होंने उनकी तारीफ़ की है। अमेरिकन जो फ़ौजी थे उन्होंने कहा कि ये फ़ौजी है जो बदरी कमांडर हैं, इनके जो बदरी फोर्स है, जो कमांडोज़, वो लड़ने भी बहुत अच्छे हैं और उनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। ये बात देखिए बड़ी गौरतलब अच्छी बात है, मुसलमान के लिए अच्छा है कि उन्होंने कहा ये लड़ने भी बहुत अच्छे हैं, लड़ते भी बेजिगरी से हैं, और इखलाक भी इनका बहुत अच्छा है। तो ये मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि इस्लाम के हवाले से एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर जो है उनकी तरफ उन्होंने पेश किया है। जो बात अच्छी है वो अच्छी है। तो बहरहाल ये हमारे लोगों को देखना है, पाकिस्तान को देखना होगा क्या है। और बहरहाल ये कि हालात अफगानिस्तान के अभी तक जो मेरे पास इत्तला है मैं अब आपको ये दे रहा हूँ, जो हमारे पास खबरें सफारती ज़रिया से आती हैं वो ये हैं कि किसी वक्त भी अगले 48 घंटे के अंदर जो है तालिबान अपनी हुकूमत का क़याम का जो है ऐलान कर देंगे। कल मैंने गुज़िश्ता वीडियो को आपको बता दिया था कि मामला तो उन्होंने कंधार पर फाइनल कर लिए। ये एक दिन पहले मैं आपको खबर दे चुका हूँ कल की वीडियो में। आज मैं बता रहा हूँ कि वो सब कुछ हो गया, किस किस को क्या ओहदा देना है ये भी फाइनल हो चुका है। अगले 48 घंटे के अंदर तालिबान जो है अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं अगर कोई बड़ा मसला ना हुआ। और इसके अलावा ये कि जो तालिबान के जो अमीर हैं मौला हैबतुल्ला, वो भी लोगों के सामने, दुनिया के सामने अगले 48 घंटे के बाद ज़ाहिर हो जाएंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दूसरी एक और ख़बर ये मैंने आपको दी थी 2 दिन पहले कि भारत के पसे पर्दा जो है भारत ने रब्ता किया था तालिबान के साथ। अब वो राब्ते इनके हो चुके हैं पसे पर्दा, ये भी मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। हमारे सफारती ज़राए, मैं अखबारी खबरें नहीं कोट करता, हमारे सफारती ज़राए बता रहे हैं कि राब्ते हो चुके हैं, तफसीलन बात हुई है और 2-4 चीज़ें, 2-4 नुकात पर तय पा चुके हैं मामला।
और यही वजह है कि सलामती कौंसिल में जो भारत की इस वक्त सदारत में चल रही है, आपको पता है कल जो उसमें अफगानिस्तान में अमन के हवाले से बात की गई, उसमें पहले तालिबान का नाम दहशतगर्दी के हवाले से था और ये कहा गया था कि तालिबान की तरफ से जो दहशतगर्दी की है उससे हमें मतलब बचना चाहिए। लेकिन उस ड्राफ्ट के अंदर अब तालिबान का दहशतगर्दी के साथ जो ताल्लुक था वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है और ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि भारत और तालिबान के दरमियान जो है राब्ते जो हो चुके हैं और तालिबान ने कहा है भारत को कि वो आए और आके तरीके से जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं वो उनको मुकम्मल करे और तिजारत की इजाज़त दे। तो ये भी आपको बता रहा हूँ कि मामला तय हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मैंने बताया था कि वहाँ से जो अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें मिली थी, वहाँ से जो दस्तावेज़ात वगैरह उनके मिले थे, उन दस्तावेज़ात के अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ये भी मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी तंजीमें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और कौन कौन उनको सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ जो मिलने वाली जो अफ़गानिस्तान से जो दस्तावेज़ात मिली है उसके अंदर आपकी सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के हवाले से भी बड़ी चीज़ें मिली हैं और ये पता लगा है कि सिंध रेवोल्यूशन आर्मी और BLA जो है, इन दोनों को सपोर्ट जो है अफगानिस्तान से की जाती थी और कौन कौन लोग और किस किस तरीके से पाकिस्तान में कहाँ वो हैं लोग मौजूद और उनका सरगना जो है अफगानिस्तान में था और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिंधु देश वाले और ये बलोच लिबरेशन आर्मी वाले जो हैं ये काम करते थे। और NDS और रा का नेक्सस ये आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने इसके ऊपर बड़ी मैंने अपने मेरे स्टेट्समेंट भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इवन भारत के TV पर भी मैंने ये बात कही। मेरे कहीं पढ़े होंगे कि मैंने बहुत पहले कहा था, मतलब जब लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं तो उस वक्त मैंने कहा था कि रा NDS का नेक्सस है। अब तो खैर अब तो इसके ऊपर समंदर आ चुके हैं ना बयानात की, और अब तो बात करना बेकार है। लेकिन अब यह है कि वो भी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये है कि BLA के ऊपर और SRA के ऊपर ज़रब लगी है और ये भी हो सकता है कि TTP ये सारे के सारे अपने जो है मामला तब TTP के हवाले करे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये ख़तरा है कि TTP जो है कराची में हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इस तमाम चीज़ों के ऊपर से, इससे पहले कि ये इनकी तरफ सिंध जो है सिंध रेवोल्यूशन आर्मी है और एक सिंधु देश है और जो है यहाँ पे इनके जो भी इनसे पहले हो सकता है कराची के अंदर कोई ये बहुत बड़ा एक अपना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करें, क्योंकि ये इस किस्म के ये अमूमन होता है जब किसी ग्रुप के ऊपर अगर कोई आता है ना कहीं अटैक, तो वो फिर एक उससे पहले उस ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए एक हाथ पैर जिसे कहते हैं मारते हैं। इस किस्म की चीज़ हो सकती है, तो इसको भी नज़र में हमें रखना होगा। अच्छा, दूसरा उसके अलावा एक चीज़ ये है कि अफगानिस्तान की एक मारूफ एंकर थी बेश्ता अरगना का गालिबन उनका नाम है शायद, उन्होंने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया। ये वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले तालिबान का जो थे मौलवी अब्दुल हक साहब का लाइव इंटरव्यू किया था और वो भी छोड़ के चली गई। लेकिन यहाँ ही मैं बता दूँ कि उनको छोड़ने का मशवरा वहाँ से आपकी मलाला यूसुफजई ने दिया था। मलाला वो जा नहीं रही थी लेकिन मलाला यूसुफजई ने इनको कहा है कि आप अफगानिस्तान छोड़ दें और उनको वहाँ से छोड़ने के लिए तमाम उनका वीज़ा और सारे मामला वो भी मलाला यूसुफजई ने किए हैं। तो और कुछ लोगों और बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका के वहाँ पे थे जिनको कि मलाला यूसुफजई और उनके लोगों ने वहाँ से निकलवाया है। तो ये बात भी मुझे अब शक व शुबे के अंदर डालती है कि क्या ज़रूरत थी कि मलाला यूसुफजई और उनके कुछ लोगों ने ख़ास तौर पर मार करके इन लोगों को निकाला है। मतलब मुझे लगता है कुछ दाल में काला। मैं एक तज़िया दे रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें भी आपने जहन में रखनी होगी। अच्छा, दूसरा उसके अलावा कि कल जो ब्रीफिंग हुई थी उस ब्रीफिंग के हवाले से हमने कुछ आपको कल बता दिया था कि पाकिस्तान के हवाले से जो मशरिक़ और मगरबी सरहद के हवाले से जो है आर्मी चीफ ने इनको एतमाद में लिया है, सारी ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान के ऊपर क्या ख़तरात हैं। साथ में आपके जनरल फैज़ साहब ने भी उनको बताया और सारे मामला उनको तय किए और बता दिया। बहुत सारे उन्हें सख्त सवालात के जवाब भी दिए। लेकिन कल की जो ब्रीफिंग है मैं समझता हूँ कि उसका कुछ असर हुआ है और असर ये मुझे देखने में आया। आपको खबरें आनी मिलेंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपोजिशन ने ये आमादगी जाहिर कर दी है कि 2023 तक इमरान खान को काम करने दिया जाएगा। अब वो और बात है कि कुछ हुल्लड़बाजी करते रहे, हो सकता है कुछ जैसे मैंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर कोई बीच में आ जाए, कोई ऐसा मसला। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात करूं तो ये बात तय हुई थी कि हो गई है आपस में, यानी शहबाज शरीफ ने और कुछ लोगों ने, और पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी आपको तो ऑन बोर्ड ही है, तो ये कह दिया कि इमरान खान को काम करने दिया जाएगा। ये 2-3 अहम चीज़ें थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये कि EU के अंदर मैं बता दूं कि EU के अंदर बात हुई है, आज EU मीटिंग कर रही है यूरोपियन यूनियन। उसमें यह है कि वो अफगानिस्तान से जो लोग आने वाले हैं उनके हवाले से पॉलिसी बनाएगी और वो ये कहेगी कि जो यहाँ पे ऑलरेडी अफगानी मौजूद हैं उनको उनके जो है, मतलब ठीक है जिन्होंने को नेशनलिटी ले ली वो तो अलग बात है रेफ्यूजी स्टेटस पे, लेकिन आगे उनके कार्ड्स को या उनके रेजिडेंट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और दूसरे अब जो मजीद आ रहे हैं उनको नहीं लेंगे ये लोग। ये यूरोपियन यूनियन ने ये आज फैसला कर देना है। मुझे कल किसी ने बताया था सारे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे राब्ते होते हैं, तो उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट इनका मुकम्मल हो चुका है, आज या कल ये ऐलान कर देंगे।
अच्छा, दूसरा आपको पता है कि सऊदी अरब के जुनूब में एक अड्डे के ऊपर हूसी बागियों ने हमला किया, उससे तकरीबन एक हलाक हुआ है, 8 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये भी बड़ा अजीब मामला है इस वक्त, जबकि कि इराक की कोई तरफ कोशिश ही कर रहा है, इराक अपने तौर पर कि तमाम अरब ममालिक के लोगों को इकट्ठा किया जाए, और इराक की पूरी कोशिश है कि सऊदी अरब को और ईरान को बिठाया जाए। तो ईरान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ईरान और सऊदी अरब तो बैठने के लिए तैयार हो गए, और किसी हद तक ईरान ने यह भी आमादगी कर दी है कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ बैठ जाता है और जो यमन के जो मामला हैं उनकी कुछ 3 निकात उन्हें पेश किए, अगर उन 3 निकात पर अगर बात हो जाती है तो फिर यमन मतलब ये यमन और सऊदी अरब वाला तनाज़ा भी ख़त्म हो सकता है। और इस हवाले से मिस्र ने भी बड़ी यकीन दहानी कराई है। तो देखिए, आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये हफ्ता जो है अहम नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ के अमेरिका को निकालने की बातें हो रही हैं इराक़ से, वो भी बहुत अहम है। तो ये देखना होगा कि अगला हफ्ते में हमें मज़ीद क्या खबरें आती हैं। दुआ तो यही करते हैं अल्लाह ताला से कि हालात जो हैं बेहतर रहें पाकिस्तान के हक़ में और तमाम मुसलमानों के हक़ में। आज की खबरों के लिए बस इतना ही तजिया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे रब्ता होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।